हाय माई सेल्फ सुरजीत एंड आप देख रहे हैं एशियन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे कुछ स्पेशल फिगर्स के बारे में। ये फिगर कैसे है एंड इसका पेरीमीटर एरिया वगैरह कैसे निकालते हैं, कोई रूल्स अप्लाई करके करते हैं या फिर कोई लॉजिक लगा के करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले देखिए, ये जो फिगर है ये एज की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। ऐसे टाइप का आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर आपको दे सकते हैं एंड इसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी है, कौन सा लेंथ क्या है वगैरह वगैरह है। इसके बिहाफ में हम लोगों को दूसरा कुछ इंफॉर्मेशन भी निकालना पड़ेगा। इजी है। तो चलिए पहले देखते हैं पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। तो चलिए पेरीमीटर में आते हैं। चलिए पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इक्वल्स टू क्या, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इसका बाउंड्री क्या है, ये इजी है, ये आपको भी पता लग रहा है कि ये इजी है। ये चारों ओर जितना भी इंफॉर्मेशन दे रखे हैं सबको प्लस करेंगे तो इसका लेंथ ऑफ द बाउंड्री मिल जाएगा। क्या है, देखिए 4+1+1.5 ऐसे करके कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो चलिए 8 सेंटीमीटर कर दिया, 8। फिर है +1 है, 1 2 3 4, तो 4 है, +2 है, 1 2, तो ये भी 4 है, +1.5 कितना है, 1 2 3 4, दैट मीन्स 6। तो कितना आ रहा है, 22 सेंटीमीटर। ओके, तो 22 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर मिल गया। तो अभी एरिया कैसे निकालते हैं, चलिए एरिया देखते हैं इसका। पहले हम लोग इसको पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 पार्ट करेंगे इसको। सपोज हम लोग क्या किया, इस यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है, एंड यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है। तो चलिए ये जो वर्टिकली रेक्टेंगल, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर एंड ये 3 नंबर, हम लोग तीनों का अलग अलग पार्ट का नंबर दे दिया। पहले 1 नंबर का जो एरिया है इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, तो 4 लेंथ है, 1 है ब्रेथ, तो इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 × 1 दैट मीन्स 4 प्लस यूनिट लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट 2 नंबर का देखिए लेंथ है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 2 सेंटीमीटर दिया रखा है एंड ये ब्रेथ कितना होगा, चलिए यहाँ पे तो दिया नहीं, हम लोग निकालते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे टोटल जो ये लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है। इसमें से देखिए 1.5 एंड 1.5 ऊपर एंड नीचे चला गया, तो 1.5 1.5 3 होता है, तो 3 माइनस कर दीजिए, 1 रह गया। तो दैट मीन्स इसका जो ब्रेथ है ये 1 सेंटीमीटर है। तो चलिए इसका तो एरिया कितना होगा, 2 × 1 दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का लेंथ कितना है, सेम 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको 4 × 1 फिर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिए। तो इसका आ रहा है आपका कितना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया मिल गया हम लोगों को। तो ऐसे इस फिगर का हम लोग पेरीमीटर इजी है एंड एरिया एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, उस फॉर्म से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। हाँ ऑब्वियसली रूल्स तो कुछ अप्लाई होगा ही, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट जो हम लोगों का जो फिगर है वो देखिए कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट फिगर में आते हैं। इस फिगर में हम लोग का पहली बात है पेरीमीटर क्या होगा। चलिए पेरीमीटर क्या होगा देखते हैं। तो पहले यहाँ पे सब इंफॉर्मेशन दिया रखा है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, जैसे कि ये वाला इंफॉर्मेशन नहीं है एंड ये वाला नहीं है, तो इस दोनों का लेंथ कितना होगा पहले देखते हैं। चलिए तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं। ये एक स्प्लिट कर दिया, ठीक है, फिर यहां से एक स्प्लिट कर दिया, ओके, एंड यहां से एक स्प्लिट कर दिया। अब दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वर्टिकली भी आप स्प्लिट कर सकते हैं, मैं हॉरिजॉन्टली की। तो चलिए ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 हो जाएगा एंड ये टोटल 4 है, वॉट एवर यूनिट है 4 है, तो यहाँ पे ये 3 है एंड ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 3 है, ठीक है ना, तो ये 1 हो जाएगा। फिर ये 1 हो गया, नेक्स्ट ये 2 है, नेक्स्ट ये भी 1 है, तो देखिए 1 इसके ऊपर 2 इसके ऊपर फिर से 1, तो 4 हो गया। तो ये जो लेंथ है ये टोटल है आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी इसका कितना है, चलिए देखते हैं। ये तो 4 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3, तो ये बाकी कितना है, चलिए देखते हैं। क्या होता है, ये 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। अल्टीमेटली थोड़ा ये आ रहा है, सीधा नहीं हुआ, इमेजिन कर लीजिए ये सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग क्या किया, इसमें एक लाइन खींच लिया, तो ये टोटल 3 है, इसमें से ये 1 चला गया एंड यहाँ पे 2 रह गया, ठीक है ना।
एंड यहां से देखिए टोटल 4 है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 4, तो ये भी टोटल कितना होगा 4 ही होगा, उसमें से 2 चला गया तो ये हो गया आपका, रह गया 2, ठीक है। तो ऐसे आप जो जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है उसको हम लोग निकाल लेंगे, जो इंफॉर्मेशन दिया है उसके बिहाफ में, ठीक है, उसमें एक रिलेशन बनाएंगे एंड बना के उसका निकाल लेंगे। तो अभी इसका पेरीमीटर इजीली निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कितना है पेरीमीटर। 4 प्लस टू 8 प्लस 3 कितना आ रहा है, 8 प्लस 3 11, 1 12, 13 14, 4 18, 4 22 एंड यहाँ पे 22 एंड 3 25 एंड 3 28, ठीक है ना। तो 28 सेंटीमीटर आ गया इसका पेरीमीटर। तो चलिए अभी देखते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया में हम लोग क्या किए, पहले ही हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, ठीक है। तो हम लोग नाम देते हैं, ये ए बी सी एंड ये डी, छोटा वाला ये डी है। तो ए का एरिया कितना आएगा, देखिए एक स्क्वायर हो गया ना, 3 3 3 3 चारों ओर 3 है, तो इसका एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, दैट मींस साइड स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बी का कितना है, देखिए चलिए बी का लेंथ देखते हैं कितना है, यहाँ पे है 3, ठीक है, एंड यहाँ पे है 4, दैट मींस टोटल कितना है बी का 7 लेंथ है, एंड इसका ब्रेथ कितना है 1 है, तो 7 इंटू 1 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस क्या आ रहा है, सी का देखते हैं, सी का कितना है, देखिए सी का ब्रेथ कितना है 2 है, एंड लेंथ कितना है, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 2 5, ठीक है, सी का लेंथ है 5, ओके, एंड इसका ब्रेथ है 2, तो 5 इंटू 2 10, तो सी का आ रहा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड लास्ट जो डी का है, डी का एरिया क्या आएगा, डी का एरिया आएगा देखिए 1 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि इसका एक साइड ब्रेथ है 1 एंड लेंथ है 2, 1 इंटू 2 2, तो चलिए इसका 2 आ गया डी का। तो अभी साम करते कितना आ रहा है, देखिए 10 प्लस 2 12 प्लस 7 19 प्लस 9 19 प्लस 9 कितना होता है 28, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे टाइप के डिफरेंट फिगर्स को हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर इजीली बाउंड्री से निकल जाएगा, एंड एरिया निकालने के लिए थोड़ा फिगर्स को या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल के फॉर्म में उसको क्या स्प्लिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट आते हैं, देखिए ऐसे टाइप के फिगर में, ये कैसा फिगर है, ये कभी कभी मैं क्वेश्चंस में आएंगे, देखिएगा कि एक लॉन है, उसके चारों ओर एक पाथ बनाया गया है टाइल्स से, ठीक है, तो उस पाथ का एरिया कितना होगा, लॉन का इतना इतना डायमेंशंस है। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पाथ के अंदर जो जगह रिमेनिंग है उसका कितना होगा एरिया, ठीक है। ये पहले वाले, सेकेंड वाले जो फिगर है उसमें देखिए ऐसे आएगा कि एक पार्क है, उसके बीच में दो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दो परपेंडिकुलर रोड बनाया गया है, ठीक है, वे बनाया गया है, तो उसका इतना इतना डायमेंशंस है। तो पार्क का टोटल कितना डायमेंशंस होगा, या फिर उस रोड्स का डायमेंशन कितना होगा, या फिर रिमेनिंग जो पार्क है वो उसका डायमेंशन कितना होगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। तो ये क्वेश्चंस में हम लोग कैसे सॉल्व करें, हम लोग को सबके लिए अलग 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 नहीं करना है, ठीक है, हम लोग कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। पहले देखिए हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला जो फिगर है इसमें देखिए 10 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ है एंड 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। तो लेंथ 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका टोटल एरिया निकालते हैं। टोटल एरिया आया 12 इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो टोटल एरिया आपका 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा चलिए फिर आते हैं हम लोग अंदर का एरिया, जो ग्रीन वाला पोर्शन है उसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका तो लेंथ भी नहीं पता एंड ब्रेथ भी नहीं पता, हाँ पता है, चलिए देखते हैं। जो अंदर का जो फील्ड है, जो ग्रीन फील्ड है, उसका लेंथ कितना होगा, उसका लेंथ है देखिए, जो बड़ा लेंथ है 12 सेंटीमीटर एंड पाथ देखिए 2 सेंटीमीटर करके उसका क्या है, थिकनेस है। तो दो साइड से 2 सेंटीमीटर कट कर दीजिए, अंदर वाला जो लेंथ होगा वो हो जाएगा आपका 12 माइनस 4, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। समझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाथ का जो थिकनेस है वो देखिए लेंथ के दो साइड से ही कट हो रहा है। जब आप अंदर वाला
लेंथ निकल रहे हो, तो ये राइट साइड भी कट हो रहा है, लेफ्ट साइड भी कट हो रहा है, तो दोनों में कम हो रहा है, दो दो करके 4 सेंटीमीटर कम हो गया, तो इसीलिए हम लोग 4 माइनस कर दिए। 4 माइनस करने से हम लोगों का लेंथ मिल गया अंदर वाले पोर्शन का 8 सेंटीमीटर। चलिए इसका ब्रेथ कितना होगा देखते हैं। चलिए ब्रेथ सेम 10 सेंटीमीटर है, ऊपर एंड नीचे दोनों साइड देखिए सेम थिकनेस है, तो 2 सेंटीमीटर करके, तो दोनों साइड ही 2 सेंटीमीटर करके थिकनेस है, 4 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो 10 - 4 = 6 सेंटीमीटर, राइट। तो ये जो 6 सेंटीमीटर आ गया ये ब्रेथ है। तो अभी इस फील्ड का एरिया कितना होगा, तो चलिए अंदर का फील्ड का एरिया आएगा 8 × 6, दैट मीन्स 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अंदर का फील्ड का एरिया आ गया आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अभी अगर बोला जाए कि वे का जो पाथ है चारों ओर उसका एरिया कितना होगा, कुछ भी नहीं, हम लोग टोटल एरिया से ये वाला एरिया को माइनस कर देते। एरिया ऑफ रोड का एरिया कितना होगा, 120 - 48, ठीक है। 120 - 48 कितना आएगा, 20 जाएगा, 28 जाएगा, तो आपका आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए पाथ का आपका एरिया कितना आया, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे आप टोटल निकाल सकते हैं, पाथ का निकाल सकते हैं, अंदर का निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर है, ये फिगर देखिए बीच में से दो रोड क्रॉस करके गए परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो इस दो रोड का क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है देखते हैं। पहले देखिए सेम फील्ड का, टोटल फील्ड का या टोटल पार्क का जो भी है, टोटल फील्ड का एरिया कितना है, वही 10 × 12, ठीक है। चलिए टोटल एरिया फिर से हम लोग देते हैं कि टोटल एरिया इक्वल्स टू 10 × 12, दैट मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, व्हाटएवर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम लोग क्या करेंगे, अभी एक एक रोड का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो पहले सपोज ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली है इसको हम लोग रोड 1 R1 पकड़ते हैं, जो वर्टिकली है इसको हम लोग रोड 2 R2 पकड़ते हैं। तो चलिए रोड 1 इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है, रोड 1 का लेंथ है, देखिए ये हॉरिजॉन्टली है, तो पूरा फील्ड का जो लेंथ है वही 12 सेंटीमीटर, वही रोड 1 का लेंथ है। तो चलिए इसका लेंथ है 12, तो इसका ब्रेथ कितना है, देखिए 2 सेंटीमीटर दिए रखा है, इसका ब्रेथ 2 सेंटीमीटर दिए रखा है, यहाँ पे दिया है, ठीक है ना। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका A1 इक्वल्स टू आएगा आपका 12 × 2, दैट मीन्स 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, फाइन। सिमिलरली हम लोग रोड 2 निकालेंगे। रोड टू का लेंथ कितना है, सेम रोड 2 का लेंथ है आपका जो वर्टिकली है, दैट मीन्स वो ब्रेथ के साथ वो अलाइन है, तो 10 सेंटीमीटर होगा। इसका ब्रेथ कितना आएगा, सेम दिया है 2 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया A2 कितना आएगा, 10 × 2, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोड 1 का है 24, रोड 2 का है 20। तो अगर बोला जाए कि टोटल दो रोड का एरिया कितना है, तो चलिए दो रोड का एरिया, ठीक है, दो रोड का एरिया कितना है, A1 + A2, नो, इसमें एक चीज माइनस भी करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे रोड 1 है, रोड 2, दो रोड का जो एरिया है उसको सिर्फ सम करने से नहीं होगा, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये पोर्शन को हम लोग दो रोड में ही कैलकुलेट किए थे, हॉरिजॉन्टल वाला में भी उसका एरिया निकाले एंड वर्टिकल में भी उसका एरिया निकालेंगे, तो दो रोड का एरिया अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, उस पोर्शन का एरिया दो बार हो जाएगा प्लस, राइट, दो बार यूज हो जाएगा, लेकिन उससे तो नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्शन का एरिया एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका एरिया कितना है, देखिए 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, दैट मींस ये एक स्क्वायर है, तो इसका एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो अल्टीमेटली A1 है आपका 24 + 20, A2 है 20, ठीक है, -4, दैट मीन्स आपका आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो रोड का एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी अगर आपको बोला जाए कि रोड का एरिया 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपको पूछेगा आप रोड का एरिया निकाले, अगर बोले कि रिमेनिंग पोर्शन का एरिया कितना है, दैट मीन्स टोटल फील्ड का रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ये एक दो तीन चार, तो इसका एरिया कितना है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग पोर्शन का रिमेनिंग एरिया इक्वल्स टू टोटल जो एरिया है कितना है 120 माइनस जो रोड का एरिया 40 माइनस कर देंगे, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो रोड का एरिया जो है उसको हम लोग टोटल एरिया से माइनस कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा रोड के एरिया में क्या करना पड़ेगा, वो बीच वाला एरिया क्या है एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट रोड का एरिया, दोनों रोड का एडिशन एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपका दूसरे टाइप का, ऐसे टाइप का भी आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा पेरीमीटर एरिया निकालने का, ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, ये एक स्पेशल टाइप का चीज है। एक्चुअली यहाँ पे आर्किटेक्चर या इंजीनियर वो घर का जो डिजाइन बनाते हैं, क्या रूम है, कौन सा बाथरूम, कितने डायमेंशंस होगा, ये सब यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उस टाइप का ही एक फिगर आपको दिया है एंड उस हिसाब से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डायमेंशन है, कुछ डायमेंशन दिया है एंड कुछ डायमेंशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकालते। ये थोड़ा लिंक बनाएंगे हम लोग, हाँ, एक से दूसरे का लिंक बनाएंगे, किसका लेंथ ब्रेथ करके करके बाकी का करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है कि मास्टर बेडरूम का 13 फुट इंटू 16 फुट। ठीक है, 13 इंटू 16। तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कौन सा 13 है कौन सा 16 है। ये जो वर्टिकल है अलाइन है, ये देखिए लंबा है, तो ये 16 ही होगा, ऑब्वियसली ये 16 होगा एंड ये 13 होगा। ठीक है, एंड इसमें भी 13 इंटू 11, तो ये होगा आपका 11। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होगा आपका 13। ठीक है, क्लियर, चलिए ठीक है, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हम लोग लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं हॉल रूम में। चलिए हॉल रूम में क्यों पकड़ा, तो हॉल रूम में एक दिया हुआ है, दूसरा देखते हैं कितना है। हॉल रूम में 24 दिया है। हॉल रूम में कितना दिया, देखिए हॉल रूम में दिया, देखिए 24 फीट। 24 फीट मतलब ऑब्वियसली ये टोटल, ये जो पूरा लेंथ है ना, ये वाला दिया 24। ठीक है, तो ये कितना है, ये कितना है, तो देखते हैं, चलिए ये कितना है, ये टोटल कितना है, टोटल है, टोटल जो साइड वाला ये हम लोग दिखाते हैं, ये टोटल कितना है, ये टोटल है देखिए 16 प्लस 11। ठीक है ना, ये हमारा 16 प्लस ये है 11, तो 16 प्लस 11 कितना हो रहा है हमारा, टोटल हो रहा है आपका 27। ठीक है ना, टोटल हो रहा है 27, उसमें से यहाँ पे कितना है, चलिए एक ऊपर इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दिया है 18 इंटू 11 फुट किचन का, ये भी टोटल इंफॉर्मेशन दिया है, तो इससे हम लोग उस साइड का वर्टिकल निकालेंगे। तो 18 दिया है, तो ऑब्वियसली लंबा तो ये 18 है। ठीक है, एंड ये है आपका 11। ठीक है, हो गया। तो देखिए ये वर्टिकल मिल गया, हम लोगों के पास टोटल पता है 27, उसमें से ये है हमारा 11। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए कितना होगा ये, तो ये जो वर्टिकल है इसको हम लोग क्या करेंगे 16, ये है हमारा 16। तो चलिए 16 फीट दे दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कैसे 16 आया, ये ऊपर वाला वर्टिकल लाइन है 11 एंड टोटल वर्टिकल है हमारा, टोटल इस फील्ड का टोटल ब्रेथ है हमारा 27। तो 27 से हम लोग क्या किया 11 का माइनस कर दिया, 16 मिल गया। ठीक है, चलिए ये तो 11 मिल गया, तो टॉयलेट का जो है, टॉयलेट का ये जो वर्टिकल है वो भी 11 ही होगा, पता कर लिया हम लोगों ने, ये भी 11 ही होगा। तो इसका टॉयलेट का जो ये हॉरिजॉन्टल है ये क्या होगा, तो चलिए इसमें देखते हैं। टोटल देखिए 24 है यहाँ पे, टोटल ये किचन एंड टॉयलेट मिल के ही तो इसका हॉल रूम का जो टोटल लेंथ है यही मैच हो रहा है ना। तो किचन का है 18, तो 24 से 18 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 6। तो टॉयलेट का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है 6 फीट। ठीक है, तो चलिए टॉयलेट का आ गया। अभी आते हैं हम लोग यूटिलिटी में, हमारे पास बाकी है यूटिलिटी एंड गार्डन। तो यूटिलिटी में क्या होगा, यूटिलिटी में देखते हैं ये लेंथ कितना होगा, यूटिलिटी में जो लेंथ होगा वही ये वाला होगा 11। तो चलिए ये 11 बिठा देते हैं एंड यूटिलिटी का ये कितना होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट है ये कितना होगा, देखिए टोटल है हमारे पास 44। सही है ना, ये नीचे देखिए
टोटल है हमारे पास 44 फीट, ठीक है, टोटल है हमारा 44 फीट। उसमें से देखिए ये 13 है एंड ये है 24, ये 24 है एंड ये 13 है, तो 24 प्लस 13 कितना होता है 37। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 30, 44 माइनस 37, 7 फीट। तो चलिए, तो ये मिल गया 7 फीट, ठीक है ना, 7 फीट मिल गया। तो चलिए, तो यूटिलिटी मिल गया से 11 इंटू 7 कर देंगे। अभी गार्डन का भी देखिए, ये जो 7 है यही 7 है हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड वर्टिकल जो है ये कितना होगा, देखिए गार्डन का ये जो वर्टिकल लाइन है ये है आपका हॉल का वर्टिकल लाइन, ठीक है, तो ये 16 है तो ये 16 बिठा दीजिए, तो ये भी हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, तो उससे हम लोग बाकी का इंफॉर्मेशन निकालेंगे, साइड्स को हम लोग एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन करके रिलेशन बना के हम लोग आगे बढ़ेंगे, एंड जो इंफॉर्मेशन नहीं दिया है उसको हम लोग फिलअप करेंगे, ठीक है। इजी है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और बस कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं, ध्यान से। ऐसे टाइप का और भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे विद क्वेश्चन कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसका सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर एरिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्पेशल फिगर्स है उसका हम लोग एरिया निकाले, ठीक है, एंड कैसे निकाले, कहीं पे रूल्स यूज हुआ, कहीं पे लॉजिक यूज हुआ, ठीक है, कहीं पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, ठीक है, एंड लॉजिक से हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ा। तो ऐसे टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉल्व है आप किताब से या फिर कहीं से भी निकाल के वो सॉल्व कीजिए। अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आया कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है कि इसके आगे कैसे जाए हम लोग, तो क्या करना है, कमेंट में मुझे वो क्वेश्चन भेज देना है, ठीक है, तो मैं उसका टोटल सॉल्व करके दे दूंगा। ओके, ठीक है, बाय।